मार्च 2026 के परमात्मा के मधुर महावाक्य में परमात्मा हम बच्चों को विशेष कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाबा के मत पर चलना और कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। ये है आज के मुरली के मधुर सार। प्रश्न में भी बाबा पूछ रहे हैं कि किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है और बड़ी मंजिल हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए कौन सा है। इसके उत्तर में है कि जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया बहुत जोर से पंजा मार देती है, फिर वे नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है, ऐसे निरअहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। और पूरी मुरली के अंदर बाबा ने कई बार अहंकार और निरअहंकारिता के बारे में बताया कि जो बच्चे अहंकार में आते हैं तो कैसे उनकी गिरती कला में जाने की दिशा और दशा ही वैसा हो जाता है। तो बाप समान हमें निरअहंकारी बनने के लिए जो अभ्यास के लिए बाबा ने बताया कि सारे दिन में बीच बीच में कई बार हम देही अभिमानी बनने का प्रैक्टिस करें। इस देह से न्यारा अपितु प्यारा मैं आत्मा, इस देह को संभालने वाली, इस देह के द्वारा पुण्य का कर्म करने वाली। साथ साथ बाबा और आगे हमें समझाते हैं कि जब हम मूल वतन में थे तो हम आत्माएं और हमारा पिता परमात्मा, हम दोनों साथ साथ रहते थे, उस मूल वतन के वासी थे। तो अभी हमें स्मृति में रखना चाहिए कि ये हमारा इस मृत्यु लोक में अर्थात कलियुग अंत में अंतिम व हमारा जन्म है। अब जब ये बातें हमारी स्मृति में रहेगी तो इसे हम कैसे कर्म में लाएंगे। तो बाबा ने हमें होमवर्क दिया कि गृहस्थ में रहते या अपने सेवा स्थानों पर भी रहते पावन तुम्हें जरूर बनना है, पावन होकर के ही रहना है। यही हमारी बहुत ऊंची मंजिल है, पवित्रता। बाबा कहते हैं सभी को तो मधुबन में नहीं बैठ जाना ना। अगर सभी मधुबन में बैठेंगे तो चारों ओर बाबा के जो इतने बच्चे हैं उन्हें कौन निकालेंगे, उनकी सर्विस कौन करेंगे। इसलिए रहना तुम्हें अपने स्थान पर है गृहस्थ में, परंतु पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा कहते इसके लिए हमें स्मृति में रखना होगा कि ये अभी हमारा अंतिम वा जन्म है। जब दुनिया में भी देखते ना, जब किसी की अंतिम स्थिति, अंतिम काल समक्ष आता है तो फिर वो कोशिश करता है कि हर एक दूसरे को जिसके साथ उसकी नहीं बन रही थी उसको भी वो माफ करे दिल से, और दूसरों से भी वो दिल की माफी लेते हैं। दुआएं देना, दुआएं लेना। अंतिम काल जब आता है तो उस समय को हम एहसास करके और अपने अंदर महसूस करके अपनी स्थिति को अभी से बाप समान बनाने का प्रयत्न जरूर करें। फिर बाबा आगे कहते हैं कि तुम्हें घर बार तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कई लोगों ने शुरू शुरू में जब घर बार छोड़ा, कारण क्या था घर बार छोड़ने का? जब उन्हें पवित्र रहने नहीं देते थे, है ना, उन्हें कोई डिस्टर्ब करते थे तो वो अपनी तपस्या को जारी रखने के लिए वो अपना रहने का स्थान छोड़कर बाबा के पास चले गए थे और जाकर के क्या किया, संगठन रूपी इस किले को मजबूत करने में ईश्वरीय सर्विस करी। इसलिए बाबा ये भी हमें बता रहे हैं कि हमारा पुण्य का कर्म कैसे बनेगा जब हम यज्ञ की सर्विस बहुत अच्छी रीति से करेंगे। अच्छी रीति का मतलब है बहुत सच्चाई और सफाई से।
बाबा कहते, जब हम सभी हे राम कहकर पुकारते हैं, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ, तो वो कौन बनाएगा? तो वो एक काम है निराकार परमपिता परमात्मा का ही काम है। बाबा कहते, क्या तुम भूल चुके हो कि स्वर्ग में दुखों का नामो निशान बिल्कुल नहीं रहता? वहां कंस आदि कहां से आए? जब स्वर्ग था, ये भारत जब सतयुग में था, गोल्डन एज में थी, तब कंस आदि कोई भी नहीं थे। तो ये भी ज्ञान हम बच्चों को भूल गया था। अब बाबा की पढ़ाई से, हर रोज की मुरली से हमें वो स्मृति में बाबा दिला रहे हैं। अब बेहद का बाबा जो सुनाते हैं, बाबा कहते उनकी मत पर चलो। और अगर बेहद के बाबा की मत पर हम नहीं चलते तो क्या होगा? अपनी मन मत पर चलने से हम अपनी बर्बादी कर लेते हैं। यानी हम सुनेंगे भी बाबा की वाणी को, ये ज्ञान भी सुनकर दूसरों को भी सुनाएंगे, कहेंगे कि बहुत अच्छा ज्ञान है ब्रह्म कुमार इसका, परंतु फिर हम खुद भागंती या ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर अर्थात जो कुछ डिससर्विस करते हैं, बाहर जाकर उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, खुद की कमी के बारे में कभी नहीं बताएंगे, वो जिक्र कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि महसूसता की शक्ति ही नहीं आती। यहाँ तो परमात्मा हमें सिखाते महसूस करना है। जब तक हम महसूस नहीं करते तब तक हमारे अंदर वो परिवर्तन आ नहीं सकती। फिर वो जाकर बाहर उल्टा पुल्टा बोलते हैं और डिससर्विस करते हैं। बाबा कहते ऐसी आत्माओं का फिर क्या गति होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले उनका जीवन कौड़ी मिसल बन पड़ता है। तो हीरे की वैल्यू को हम सब जानते ही हैं, और कौड़ी का क्या मोल है उनको भी पता है। पिछाड़ी में तुम्हें सबको अपना साक्षात्कार जरूर होगा। अभी भी जब दुनिया में जब जिसकी मौत सामने आती है, तब थोड़ा थोड़ा तो उसे याद आता है कि हमने ये गुनाह किए थे, ये हमने अच्छे कर्म किए थे। अपने आप को अच्छे कर्मों की वजह से शाबाशी भी देते हैं, और उन्हें सुख खुशी की भी महसूसता होती है कि हम कुछ अच्छा कर्म करके जा रहे। और जिन्होंने बहुत गुनाह किया, बहुत पाप कर्म किए, उनका फिर दिल खाता है। तो बाबा हमें वही बता रहे हैं कि पिछाड़ी में भी हम हर एक बाबा के बच्चों को अपना किया हुआ सभी चीजें साक्षात्कार में जरूर आएगा कि ऐसे चलन के कारण मेरा ये पद भ्रष्ट हुआ। पद होता है दुनिया में, सारा मदार तो पद के ऊपर ही है। कोई साहूकार है, बहुत टॉप पॉइंट पर है, टॉप लेवल पर है, कोई उससे कम, कोई उससे भी कम, कोई गरीब, कोई बहुत गरीब, और कईयों को तो खाने के लिए भी कई बार नहीं मिलता। तो ये सब क्या है? एक एक पद है, एक एक धाप है। तो वो पद हमारा कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है? यहाँ बाबा कहते तुम्हें यज्ञ में आकर कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। तो ये हमारा अंतिम वह जन्म है, और इस अंतिम जन्म में हमें जितना हो सके पुण्य का ही कर्म करना है, क्योंकि पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। वैसे पुण्य का भी हमें मिलता है 100 गुना। बाबा कहते हैं ऐसे पाप करने वाले भल स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल कम पद होता है। यहां तुम आते हो राजयोग सीखने, तो हमारा लक्ष्य हमेशा सीधा और सपाट होना चाहिए कि हम यहाँ राजा बनने आए हैं। तो राजा बनते बनते हम कहीं प्रजा पद की ओर मूव ना करें। मर्तव्य में बहुत फर्क रहता है। ये भी समझाया है कि यज्ञ में जो कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं ना, तो उनको चंडाल का जन्म मिलता है, बहुत नीच पद। तो बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म हमें कभी भी ज्ञान में आकर नहीं करना जिससे हम राजा रानी के बदले प्रजा में भी हमारा कम पद हो। यज्ञ में स्वाहा होकर फिर भागंती हो जाते हैं ना, जो इधर उधर की बातें सुनकर या अपने अहंकार वश अपने अंदर जो देह अभिमान है, उस देह अभिमान को वो खत्म नहीं कर पा रहे,
तो उस वर्ष जो भागंते हो जाते हैं वो जाकर क्या बनेंगे, ये भी बाबा समझाते हैं, बच्चे अभी कोई भी हमें विकर्म नहीं करना है, नहीं तो उसका 100 गुना सच्चाई मिलेगी, फिर नुकसान तो बहुत होगा। ऐसे बहुत गरीब हैं जो आटाना भी बाबा के यज्ञ में भेज देते, और भल यहाँ कई है बहुत धनवान जो 1000 भी देंगे लेकिन ऊंच पद गरीब को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो कमाया हुआ धन अगर कोई पाप कर्म से उन्होंने नहीं कमाया, अपनी मेहनत के बलबूते पर सच्चाई सफाई से उनका हर एक एक पैसा है, तो वो 1000 गुना पद ज्यादा उनका होगा। ये है कर्मों की गुह्य गति। पाप करने से फिर 100 गुना बन जाएगा। तुम्हें पुण्य आत्मा बन सभी को सुख देना है। जिसने दुख दिया उसके लिए बाबा ने कहा आज की मुरली में खास ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो हमें ये भी बात ध्यान में रखना है कि हमें किसी को भी आहत नहीं करनी है। दुखी हम किसी को ना करें। हम अपनी सेवा भाव से, अपने चलन से, अपने चेहरे से हम हर एक को सुख दें। फिर साक्षात्कार होगा उनको कि तुमने ये किया ना, अब खाओ सजा। यानी हमें अपनी अंदरूनी स्थिति को बहुत सुखदाई, खुशदाई, आनंदमयी, पवित्रता की स्थिति में रखकर तभी हम दूसरों की बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकते हैं, बहुत मीठे से। बाबा कहते आपस में रहकर खीर खंड होकर रहो। अगर लोन पानी होकर रहते हो, यानी आपस में रहकर हम एक दूसरे से मुंह फुला के रह रहे हैं, बहुत अहंकार से रहते हैं, एक दूसरे से हम ठीक से वार्तालाप में नहीं आते, अपने ही अहंकार के नशे में हम चूर है, तो भरपूर है, तो उसके लिए बाबा ने कहा तो वो बहुत डिससर्विस के निमित्त बनते हैं। फिर उससे क्या होता है, यहाँ संगठन से तो वो अकेले हो जाते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई उनको चाहिए, तो फिर दूसरों के नाम रूप में ऐसी आत्माएं ना फंस पड़ते हैं, तो उनसे बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहेगी, परंतु पता भी नहीं पड़ता कि खून भी निकल रहा है। माया ब्लड निकाल देती है ना, माया भी ब्लड निकालती है चूहे के जैसा। इसलिए बाबा कहते ऐसा हमें कोई कर्म नहीं करना जिससे हमारा पाप का खाता बने। 5 विकार एकदम सिर मुर लेते हैं। बाबा खुद कितना निरहंकारी है, तो बाबा हमें बारंबार आज की मुरली में सावधानी दे रहे हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी भव, देही अभिमानी होकर रहो, जिससे हमारे अंदर जो अहंकार है अपने देह के प्रति, अपने नाम रूप पद पोजीशन के प्रति, जो भी हमारी सोच है, अगर अहंकार वश है, उस अहंकार को हमें तोड़ना है। अगर देह अभिमान आया तो थप्पड़ लगेगा, फिर कुछ ना कुछ हमारे से उल्टा कर्म जरूर होगा। अगर ऐसा ही होगा तो आगे चलकर क्या होगा, हमारा पद भ्रष्ट होगा, फिर हम राजधानी में भी ना झाड़ू लगाने के लायक ही रहेंगे बस। अब अगर बाबा से कोई पूछे ना, तो बाबा ने कहा, बाबा बता सकते हैं। जिस समय ब्रह्मा बाबा थे साकार में, तो ब्रह्मा बाबा का योग शक्ति के कारण उस निराकार परमात्मा से कनेक्टिविटी इतनी मजबूत थी, जिसके कारण ब्रह्मा बाबा किसी को भी भाप लेते थे, नाप लेते थे और बता सकते थे कि इस बच्चे की चलन को देखकर इस बच्चे की क्या गति और दुर्गति हो सकती है। बाबा बता सकते थे। देखो बाबा कहते बाबा मम्मा जैसे सभी को सुख देते हैं ना, और वो सुख कैसे देते हैं, ज्ञान के आधार पर। और वो ज्ञान के लिए ही हर रोज हमें बाबा की मुरली को, पढ़ाई को श्रवण करना है, सुनना है, सुनने के साथ साथ समाना है। सिर्फ सुनने तक नहीं, लेकिन आत्मसात करना है। अभी बाबा हम बच्चों को बहुत समझदार बनाते हैं, जिसकी महिमा देखो दुनिया वाले गाते थे कि ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा धाम,
गुरु नानक ने भी जिनकी महिमा करी, एक ओंकार सत्य नाम। एक ओंकार कहते हैं, शिवलिंग के बदले देखो अकाल तख्त का नाम रख दिया। अब बाबा आकर हमें ये सारा रहस्य बता रहे हैं। इसलिए यज्ञ की सर्विस बाबा कहते बहुत सच्चाई सफाई से करनी है। नहीं तो क्या होता है, अगर यज्ञ सर्विस में हम सच्चाई सफाई नहीं रखते तो कहाँ ना कहाँ अहंकार में आ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ गफलत होती है, और जब गफलत होगी तब हम नाफरमान वरदार हो जाते हैं, और नाफरमान वरदार होंगे तो हमारी गिरती कला होती है, उतरती कला होती है, चढ़ती कला नहीं। यहाँ पतित से पावन बनने हम आए हैं ना, तो कोई भी हमें ऐसा पतित काम नहीं करना है। जैसे दुनिया में तो देखते हैं आज कितने बुरे कर्म हो रहे हैं, लेकिन वो बुरे कर्म करके भी ऐसे डोंट केयर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कर्मों की फिलॉसफी या कर्मों का पूरा स्पिरिचुअल ज्ञान ना होने के कारण उन्होंने किसी को दुख दिया, किसी को मारा पीटा, किसी का नुकसान करा, फिर भी वो एकदम डोंट केयर होकर ही चलते हैं, क्योंकि उसको वो नॉलेज नहीं है कर्मों का। तो बाबा हमें हर रोज पढ़ाकर हमें अपने कर्मों का नॉलेज दे रहे हैं कि बच्चे तुम कौन से कर्म कर रहे हो और कैसे तुम्हें कर्म करना चाहिए। जब ये नॉलेज हमारी में आ जाती है, हम बहुत अथॉरिटी से वो कर्म करते। कौन सी अथॉरिटी? अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा कहते इसलिए सदा श्रीमत पर चलो, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। बाबा हर बातों को हमें समझा देते। तो मुख्य पुरुषार्थ आज बाबा ने धारणा में भी बताया कि बहुत निरअहंकारी बनकर हमें अपने आप को रखना है, औरों के आगे अपने लिए ऐसे पेश होना है कि हम बहुत निरअहंकारी हैं। किसी से हमें सेवा नहीं लेनी है ना, बगैर कुछ सेवा किए हम सिर्फ सेवा लेते ही जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। किसी को दुख नहीं देना, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी हमें बहुत सजा मिले। आपस में खीरखंड होकर रहना है। ये आज के पूरे महावाक्यों में से धारणा के पॉइंट्स। एक बाबा की श्रीमत पर चलना, अपनी मनमत पर बिल्कुल नहीं चलना है। फिर बाबा वरदान देते सभी बच्चों को, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बनकर कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। अर्थात कि जब कर्म भोग होता है किसी को भी, तो कर्म भोग के समय कैसे हम उस भोगना जो हम भुगत रहे हैं उसके तरफ हम अट्रैक्ट ना हो। क्योंकि जब कर्म भोग जोर होता है ना, तो कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश होकर अपनी तरफ खींचती है हमारे मन को, बुद्धि को, और उस समय हमें आत्मा को बहुत दुख दर्द की महसूसता होती है, चाहे शारीरिक दर्द में है या मानसिक हम दर्द भोग रहे हैं। ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन जो करते हैं उनको ही कहेंगे साक्षी दृष्टा। जैसे अपन साक्षी होकर देखते हैं, जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता, उसका कोई नुकसान हो जाता, तो हम क्या करते? साक्षी होकर देखते, उसकी पीड़ा को हम खुद गले नहीं लगाते। वैरस अगर उसी जगह पर हमारे कोई मित्र संबंधी को ऐसा कुछ होता है तो हमें भी पीड़ा महसूस होती है। वो जो दुख महसूस कर रहा है, वो दुख की फीलिंग सेम हियर हमें भी महसूस होता है। तो बाबा ने कहा ये दोनों में अंतर है ना। तो ये हमें समझना है कि साक्षी होकर हम कैसे अपने कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले, भुगतने वाले नहीं, भोगवाने वाले हम बिल्कुल न्यारा प्यारा स्थिति को अपनाएं। उसके लिए देही अभिमानी स्थिति, न्यारा प्यारा बनना है, और तभी हम सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाएंगे। इसके लिए हमें कौन सा अभ्यास चाहिए? बहुत समय, यानी दिन में बारंबार कई बार हमें इस शरीर रूपी देह रूपी कपड़े चोले से न्यारा रहने का अभ्यास। ये वस्त्र दुनिया की माया के आकर्षण में टाइट,
अर्थात खींचा हुआ हम ना हो, कोई भी हमारी बुद्धि को खींचे नहीं, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बाबा की तरफ। तब कहेंगे हमें सर्वशक्ति संपन्न भव, और तब हम कर्म भोग में भी और कर्म भोग को योग में परिवर्तित कर सकते हैं। श्लोगन है आज के दिन की मुरली का, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मांचित बनना है। निर्माणता महानता की निशानी है, निरअहंकारिता नहीं, निरअहंकारिता के साथ साथ निर्माणता। तो अहंकार में कभी नहीं आना है, निर्माणता और निरअहंकारिता का पाठ हमें पक्का करना है। तो आज की मुरली में विशेष मम्मा की भी महावाक्य थी, जिसमें मम्मा ने बहुत सुंदर ढंग से ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है कैसे हम सिद्ध करें, इस पॉइंट को उसके ऊपर बताया। मम्मा कहते हैं, अगर भगवान को आप सर्वव्यापी मानते हो तो ये जो कहते हैं कण कण में ईश्वर का वास है, पहाड़ पर्वतों पर, और फिर भी कहते हैं कि सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है, उसमें भी कैलाश पर्वत है, और उस कैलाश पर्वत में ही स्वयं परमात्मा शिव का वास है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम क्यों लिया? फिर कहते कण कण में परमात्मा है। तो इस बात की भी स्पष्टीकरण होनी चाहिए, यानी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। 24 अवतारों में दिखाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कच्छ मच्छ सब में है परमात्मा व्यापक। अगर ऐसी बात है तो फिर 24 अवतार में दिखाते, फिर कण कण में कहते सर्व, और पहाड़ पर्वतों में कहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी नहीं है। तो मम्मा ने इस बात को भी बहुत अच्छी रीति से कहा, देखो गीता में भी कहते हो ना, मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं, गीता के ही बोल है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। फिर मम्मा ने और एक पॉइंट पर स्पष्टीकरण दी है कि निराकारी दुनिया, जब कहते कि परमात्मा का कोई नाम नहीं, कोई दुनिया नहीं, तो जब हम कहते हैं ना निराकारी दुनिया, तो जब निराकारी दुनिया का अर्थ है कि कोई दुनिया तो है, लेकिन वो कोई हड्डी मांस के रहने की दुनिया नहीं है, वो है बिंदु की दुनिया, शून्य की दुनिया है वो दुनिया, पर वो शून्य की दुनिया है। तो उस दुनिया में कौन रहते हैं? आत्मा ज्योति के रूप में, और परमात्मा उनके पिता रहते हैं। और फिर इस साकार दुनिया में भी दो भाग हैं। जब ये दुनिया सुख शांतिमय थी तब इसको सतयुगी दुनिया स्वर्गवासी कहते हैं, और यही दुनिया जब दुख अशांति में परिवर्तित हो जाती है तब कलयुगी दुनिया नरकवासी कहती है। तो बहुत अच्छी रीति से इसके ऊपर में भी समझाया, और आज के अव्यक्त इशारे में भी निश्चय के ऊपर है कि साकार में अगर कोई हम ब्राह्मण बच्चों के साथ ऐसी निमित्त आत्माएं निमित्त बनती है, तो उनसे हमें अपने दिल की कोई भी बातों को हम वेरीफाई करा सकते हैं, और वेरीफाई कराने के बाद में फिर निश्चय बुद्धि निर्भयता के साथ उस एक्शन को अपने पूरे कर्म में, दिनचर्या में और अपने जीवन में लागू करना है, एक्शन में आना है। तो जो जहां सदा निश्चय और निर्भयता होगी, वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प ही आएंगे, और निश्चय नहीं, निर्भयता नहीं, तो वो कमजोरी के संकल्प आएंगे, और उन संकल्पों की विजय भी नहीं होगी, क्योंकि है ही कमजोर। तो जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सन्मुख है ना, निराकार में बाबा भी और साकार जो निमित्त बने हुए हैं आत्माएं, तो वो आत्माएं साथ है, तो उनको पूछने के बाद, वेरीफाई कराने के बाद निश्चय बुद्धि होकर निर्भयता से वो कर्म करो। इससे क्या होगा? हमारा समय वेस्ट नहीं जाएगा। तो आज सारा दिन हम सभी बाबा के इस मीठे मीठे
पढ़ाई के द्वारा जो भी हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान को रमन करते हुए, चिंतन मनन करते हुए अपने कर्मों को पुण्य कर्मों के खाते में तब्दील जरूर करेंगे। ओम शांति।